नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में निरंतर विस्तार हो रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था 2,30,000 करोड़ के आसपास है। प्रधानमंत्री ने आज एक कार्यक्रम में जनहितैषी और प्रगतिशील बजट पर चर्चा करते हुए यह बात कही। श्री मोदी ने कहा कि ये बजट गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाना है। साथियों, जब गरीब को मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो अपनी ऊर्जा, अपने विकास, देश के विकास में लगाते हैं। इस बजट का भी फोकस गरीब, मिडिल क्लास और युवाओं को बुनियादी सुविधाएं देने और आय के स्थायी समाधानों से जोड़ने पर है। हमारी सरकार मूलभूत सुविधाओं के सैचुरेशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि यह बजट देश को आधुनिकता की तरफ ले जाने वाला है और आत्मनिर्भरता की नींव पर आधुनिक भारत का निर्माण करेगा। देश में कोविड टीकाकरण 167 करोड़ 21 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। अब तक 1 करोड़ 29 लाख से अधिक एहतियाती डोज लगाई जा चुकी है। वहीं प्रदेश में टीकाकरण का आंकड़ा 9 करोड़ 37 लाख के पार पहुंच गया है। 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा को वैक्सीन की पहली और 4 करोड़ से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 6,212 नए संक्रमित मिले, जबकि 10,173 रोगी ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 63,036 रह गई है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94% से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति का निलंबन इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने अवर सचिव स्तर से नीचे के 50% कर्मियों के लिए वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करने की अनुमति भी इस महीने की 15 तारीख तक बढ़ा दी है। दिव्यांगजन और गर्भवती महिला कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट जारी रहेगी। आज विश्व नम भूमि दिवस है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष पृथ्वी के लिए नम भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष के अभियान का लक्ष्य आर्द्र भूमि के संरक्षण का आह्वान करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से लोगों को नम भूमि पर जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है। इस अवसर पर जयपुर जिले के फागी तहसील के बरखेड़ा बांध पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान साफ सफाई, कार्यशाला और वेबिनार सहित कई गतिविधियां की जा रही है। वहीं दौसा जिले के लालसोट में मोरेल बांध पर भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र में कई प्रवासी पक्षी आते हैं और पर्यटन की दृष्टि से इसको और विकसित किया जाएगा। अभी कई सारे बर्ड स्पीशीज हैं जो इवन घना के बीच में जिनका प्रेजेंस कम है और यहाँ पे काफी उनका नंबर्स है। डल्मेशियन पेलिकन है, फिर गल है। ये इस तरीके के बर्ड्स हैं जो वहाँ पे जिनका नंबर्स कम है, उनका नंबर्स यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर कंजर्वेशन के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही अच्छी साइट है जो अगर हैबिटेट डेवलपमेंट की तरफ जाया जाए तो डेवलप किया जा सकता है। साथ ही साथ में क्योंकि लोगों की खातिरदारियां हैं, खेती हैं यहाँ पे, उसको भी ध्यान में रखना है। साथ में टूरिज्म के हिसाब से भी विंटर टूरिज्म का काफी अच्छा स्कोप है, जो क्योंकि बर्ड्स काफी आते हैं तो विंटर टूरिज्म का स्कोप है। आज पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रदेश के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। प्रदेश में अधिकांश जिलों में सर्दी का असर बना हुआ है। श्रीगंगानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार करौली में 3.7, सीकर में 5, चूरू में 5.2, भीलवाड़ा में 5.4, श्रीगंगानगर में 6.1, नागौर में 7.8 और राजधानी जयपुर में 10.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश में एक बार फिर परिसंचरण बनने की संभावना जताई है। विभाग के कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा ने बताया कि कल राज्य के उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो सकती है। 4 फरवरी को तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।